तीर्थंकर, शासन नायक स्वरूप भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने मानतुंग आचार्य श्री के द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। आज 20वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं? ज्ञानम यथा तय विभाति कृतावकाशम नेवं तथा हरिहरा दिशो नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नेवन्तु काच सकले किरणाकुले भी। आचार्य श्री कहते हैं ज्ञान जिस तरह से देदीप्यमान मणियों में मणि जो होती हैं वह देदीप्यमान होती है, और जैसे कि सूर्य की किरणें कांच के ऊपर पड़ती है तो कांच में से भी जो है किरणें उड़ती है, उसमें से उजाला दिखता है, प्रकाश होता है। लेकिन जो मणि की महत्ता है उसके सामने कांच के टुकड़ों की कोई महत्ता नहीं है। इसी तरह से अनंत पर्याय वाली वस्तु को जो है प्रकाश देने वाले ज्ञान के सामने, यानी आपके पास में जो ज्ञान है वो शोभित है। आपके ज्ञान का जो प्रकाश है उसके सामने संसार की जितने भी देवी देवता है वो सब टिके हैं। ये इस गाथा के अंदर बता रहे हैं, क्योंकि आपके ज्ञान के सामने, आपके सामने जो आपका प्रकाश है, पुंज है, तेज पुंज जो चमकता है, उसके सामने दूसरे सारे देवी देवता जो है फीके पड़ते हैं। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर वित्राग देव तथा सरागी देव, रागी और सरागी, ये जितने भी देवी देवता हैं संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, है ना, वो सब क्या है? देवता है, हाँ, सब देव है ना। तो उनकी सबके अपनी अपनी महत्ता है। तो अब इनके सामने जो, लेकिन वैष्णव धर्म के अंदर जो है 33 करोड़ देवता मानते हैं। और वहाँ तो यह कि अगर गाय का भी आप दर्शन करते हैं तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवता समाये हुए हैं। क्योंकि जिस समय देवताओं पर संकट आया था, इन राक्षसों ने जो है, राक्षसों का इतना प्रभुत्व था कि उनके सामने देवता भी जो है हार मान। तो उस समय सब देवी देवताओं की रक्षा के लिए ये है मुनीश्वर भगवान के शासन के समय के अंदर अपने हिसाब से, है ना। वैष्णव समाज से तो अभी 5000 वर्ष पहले की घटना चक्र है। 5 लाख, हाँ 5 लाख मानते हैं। रामचंद्र जी को वैष्णव समाज के अंदर 5 लाख वर्ष मानते हैं, अपने आप 11 लाख वर्ष है ना। तो उस समय में जो है सभी देवी देवताओं को गाय के अंदर शरीर में प्रवेश कराया गया था। हर एक देवी देवता, इनके गाय के पूरे सिंगड़े में कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह सारे जितने भी हैं, सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के अंदर प्रवेश कराया गया था। गाय का कोई अंग जो है खाली नहीं है कि जहाँ पे देवता का वास नहीं है। इसलिए जो गाय को जो है कि ये गाय की पूजा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता की क्या हो जाती है? पूजा हो जाती है। लेकिन वो हिंदू धर्म के अंदर जो लोग मानते हैं, गाय को मानते हैं इतना कि देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं, वही लोग उसकी हिंसा भी करते हैं, उसको जो है बलि भी देते हैं, उसको काटते हैं, उसका गोमांस खाते हैं, है ना। बीफ जो है वो क्या है? गाय का जो गोमांस है। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है वो बीफ खाते हैं, है?
तो ये जो एक तरफ तो जो है गाय को माता मानते हैं और एक तरफ उसी की क्या करते हैं, हत्या करते हैं, उसका ही मान सिखाते हैं। तो क्या उनको क्या मानना, उनको धर्मी मान सकते हैं? एक तरफ तो पूजा पाठ करते, एक तरफ तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता के सामने वहाँ पे नारियल चढ़ाते, धूप दीप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं मंदिरों के अंदर, और दूसरी तरफ जो है वापस वहाँ से निकल करके जो है कसाई के वहाँ से मांसाहार खरीदते हैं, मांसाहार खाते हैं। और जितने भी मंदिर तीर्थ वगैरह हमने देखा है, बहुत जगह के ऊपर जो है मंदिरों के सामने ही जो है कसाई खाना खुला हुआ है, मांसाहार बेचा जा रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने देवी देवता हैं ये सब सरागी रागी देवता है। एक देव हमारे हैं कि जो वितरागी है, तीर्थंकर परमात्मा जो है वो क्या है, वितरागी है। बाकी जितने भी देवी देवता है सभी रागी देवी, सबको जो है मोह माया है, सबको जो है सबके साथ में परिवार है ना। हर एक देवी देवता के साथ में क्या है, परिवार है, परिवार के साथ में है। तो ये सब जो है तो वो रागी देवता है। लेकिन उनके साथ जो वितराग देव है, वितराग देव के सामने वो रागी देवता कुछ भी गिनती में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वितराग देव जो है कौन से, परमात्मा ज्ञान की श्रेष्ठता से, इनके पास में जो है केवल ज्ञान है उनकी श्रेष्ठ, जिससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान यानी कि जैसे जिस तरह से ये नदी नाले तालाब वगैरह जितने भी होते हैं, लेकिन समुद्र के सामने सब क्या है, कुछ भी नहीं है। समुद्र में अथाह जल राशि भरी हुई है। इसी तरह से संसार में जितने भी देवी देवता है ये सब जो है नीचे गिनती में आते हैं। लेकिन वितराग देव जो है उनके पास में जो ज्ञान है वह समुद्र की तरह है, नदी नाले तालाब की तरह नहीं है। किसकी तरह है, समुद्र की तरह है। अर्थात जल राशि जैसे भरे हुए समुद्र के अंदर, ऐसे अर्थात ज्ञान का सागर जो है वो केवल ज्ञान है। उस ज्ञान से बढ़कर संसार में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए सर्वोत्तम माना गया है। भगवान के पास में पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है। चाहे वो मति ज्ञान हो, श्रुति ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन प्रयोग ज्ञान हो। ज्ञान के 5 प्रकार है, मति, श्रुति, अवधि, मन प्रयोग और केवल ज्ञान, है ना। तो ये इनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा है केवल ज्ञान। जब तक जो है हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है तब तक जो है हम ये छोटे मोटे ज्ञान से जो है अपना काम चलाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जहाँ पे प्राप्त हो जाता है तो फिर संसार के कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता है। संसार का पूरा ज्ञान उसके अंदर समाविष्ट हो जाता है। तो क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा जो है एक समय के अंदर सर्वलोकालोक का, प्रदेशों का, अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, अनंत वर्तमान काल, यानी तीनों काल की बातें केवल ज्ञान के द्वारा जो है समस्त जान सकते हैं। अनंत भूतकाल, क्या अनंत काल जो हो गया वो भी बातें जो है केवल ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। और आने वाले भविष्य काल के अंदर आगे क्या होने वाला है वह भी अनंत काल का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मालूम होता है केवल ज्ञान के द्वारा। और वर्तमान के समय के अंदर पुद्गल पदार्थों के सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं से जाना और देखा जा सकता है। भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा जो है अनंत परमाणुओं को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु को भी, अणु और परमाणु, अणुबम परमाणु बम जैसे होता है ना, ऐसे ही जो है अणु यानी क्या होता है, छोटा, है ना, छोटा होता है। तो लेकिन वो उसका धमाका क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अभी आप जो है ना दिवाली पे ज्यादा धमाका नहीं करना है। सरकार ने जो है ना 3 प्रकार के जो है ना पटाखे फोड़ने का कहा है। ज्यादा आवाज वाले नहीं फोड़ना है, और रात को 8 से 10 बजे के बीच में फोड़ना है। उसके उपरांत भी अभी आवाज ज्यादा नहीं,
बरसात में सब फुस्सी हो जाते हैं नरम पड़ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फटाके फोड़ना है तो कैसे फटाके फोड़ना है, ये हम बातें आगे करेंगे दीपावली के पर्व के समय में। हमारा जब शास्त्र स्वाध्याय शुरू करेंगे, है ना, आने वाले सोमवार से, कल सोमवार नहीं, आने वाले सोमवार से, हाँ, उसमें आपको जल्दी प्रवचन जैसे पोजीशन में जल्दी शास्त्र शुरू होता था ना, ऐसे जल्दी शुरू करेंगे शास्त्र उत्तरायण सूत्र, क्योंकि वो पैर टाइम के अंदर ही उसको पढ़ा जाता है। तो इसलिए वो थोड़े थोड़े अध्ययन पढ़ करके, क्योंकि कहीं कहीं तो अभी से शुरू हो गया 21 दिन का। आप देखो राजाजी नगर, विजयनगर, यशवंतपुर, सभी जगह पे शुरू हो गया। लेकिन हम थोड़ा स्पीड हमारी ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा आराम से करते हैं। पहले तो अभी 2007 तक जो है ना, हमारा पूरा एक दिन में ही शास्त्र पढ़ते थे। या श्री रामपुर में भी एक ही दिन में पूरा उत्तरायण सूत्र 3.5 घंटे एक तरीके बैठते थे, और फिर प्रवचन होता था तो 5 घंटे पूरे जो है ना, आधा दिन वो सुबह जल्दी दिन उठते ही बैठते थे, है ना, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं, सब बाद में। शायद 11 बजे बाद में सब खाना पीना होता था, 6 बजे से 11 बजे तक जो है ना सब बैठते थे। अब आप जो बैठते नहीं, सब 5 घंटा कौन बैठेगा? फिर महाराज आप ही पढ़ते रहो, हम तो चले रिकॉर्डिंग देख लें। आइए, तो बता रहा हूँ आपको कि अणु जो छोटा होता है लेकिन वो बहुत ही, इसी तरह से जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है, बहुत बारीक है, छोटे जीव है, हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूरबीन से क्या करना पड़ता है? आप जैसे हीरा है, हीरे को जो है जांचने के लिए क्या करना पड़ता है? आई ग्लास से, है ना, आई ग्लास से देखना पड़ता है, तो उससे क्योंकि वो बड़ा नजर आता है तो न दिखाई देगा। छोटा होगा तो बराबर उसका जो है कितना उसमें कैरेट है, क्या है ना, वो सब पूरा क्या करना पड़ता है? जांचना पड़ता है ना। तो हर जौहरी की दुकान के ऊपर जो है क्या रहेगा, है ना, मिलेगा ना। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संपूर्ण लोकालोक के ज्ञान के अंदर सब कुछ दिखता है। उनका ज्ञान इंद्र, नागेंद्र, हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि कोई भी जो है सरागी देवों में नहीं है। जो वितराग देव के अंदर ज्ञान है वो संसार के किसी भी देवी देवता, नाग, नागेंद्र वगैरह है, हरिहर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, चाहे कालिका है ना, सरस्वती है, चाहे जो है लक्ष्मी है, चाहे दुर्गा है, शक्ति की देवी, किसी के भी पास में वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान वितराग परमात्मा के पास में है। क्योंकि देवलोक के स्वामी जो है, इंद्र आदि जो है, वो भी उनके पास में भी क्या है? मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान का या विभंग ज्ञान होता है। उनके पास में भी केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान की जो है सागर में बिंदु समान, यानी अब केवल ज्ञान के सामने जो है दूसरा ज्ञान क्या है? समुद्र के सामने एक बिंदु की तरह है, और केवल ज्ञान क्या है? समुद्र के समान है। तो इसलिए उसकी दूसरे ज्ञान जो है अल्पज्ञता में गिनती में आता है। दक्ष एक तरफ मणि जो होती है उसकी तेज, उसकी ज्योति प्रकट होती है, रोशनी उसमें से, मणियों में से रोशनी निकलती है। और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े अगर वहां पे रखे हुए हैं, तब कांच के टुकड़ों में, मणि के सामने कांच के टुकड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। इसी तरह से कर्म मुक्त शुक्ल ध्यान मणि रत्न के समान है। मणि रत्नों के समान जो है क्या है? केवल ज्ञान है, शुक्ल ज्ञान। और बाकी जो है ज्ञान है वो कांच के टुकड़े के समान है। इसलिए इंद्र आदि जो है वो कर्मयुक्त है, भगवान जो है कर्म मुक्त है। उन्होंने घाटी कर्मों को क्या किया है? नष्ट किया है, तो इसलिए उनको कर्म मुक्त कहा जाता है।
और देवलोक के इंद्र वगैरह हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये सब कर्मयुक्त है। इनका वापस जन्म मरण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, जब जब जो है धर्म की हानि होती है तब तक जो है अवतार, वैष्णव समाज के अंदर जो है अवतार कहा जाता है। हमारे यहाँ पे अवतार का मतलब पुनर्जन्म, वापस जन्म लेंगे किसी रूप में। क्या है, कभी कछुए के रूप में जन्म लिया विष्णु भगवान ने, जैसे बताते हैं, किसके रूप में, कछुए के रूप में जन्म लिया, वराह के रूप में, जो लोग जिसको खाते हैं मार करके, सुअर है ना, सुअर के रूप में वो जन्म लिया। पाताल के अंदर जाने के लिए सुअर का रूप जन्म लेकर के जमीन फोड़ करके वो गए अंदर, है ना। तो ये मत्स्य के रूप में जन्म लिया, समुद्र में क्या बने वो, मत्स्य के रूप में जन्म लिया। तो ये बार बार ये जन्म मरण जो होता है ये अवतार कहलाते हैं, कि ये अवतार है इनके, 24 अवतार। कितने? 24। वैष्णव समाज में 24 अवतार हैं। हमारे यहाँ पे 24 तीर्थंकर हैं, अवतार नहीं है, तीर्थंकर हैं। क्योंकि एक बार जहाँ पे मोक्ष में चले गए वापस वो जन्म लेने वाले बनेंगे दूसरे तीर्थंकर, लेकिन वो दूसरी आत्मा, वो आत्मा तो कहाँ चली गई, मोक्ष में चली गई, इसलिए वो वापस जन्म लेने वाले नहीं है। इसलिए वो जन्म मरण से बिल्कुल क्या हो गए, क्योंकि जन्म मरण कहाँ होते, जैसे कि चावल है, चावल का जो है छिलका ऊपर होता है, दाने के ऊपर छिलका होता है, तो वो उगता है, उसको जमीन में डालोगे तो वापस वो क्या होगा, पैदा होगा। लेकिन जब चावल के ऊपर का छिलका निकाल दिया, गेहूं का छिलका निकाल दिया, उसके बाद में आप उसको बोएंगे तो उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो खत्म हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई वापस उत्पन्न होने की। तो इसी तरह से जो अपने कर्म काट लेते हैं, 8 कर्म जिसके क्षय हो जाते हैं, वो आत्मा जो है मोक्ष में जाती है, और मोक्ष में जब जाती है तब उसके बाद में वापस जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों से रहित हो जाती है आत्मा। जहां तक कर्म है, कर्म रूपी छिलके जब तक आत्मा के साथ में लगे हुए हैं तब तक जो है बार बार जन्म मरण होता है। और जैसे वो छिलका, कर्म रूपी छिलका समाप्त हो जाता है तो फिर आत्मा क्या हो जाती है, चावल को, अभी आप जो चावल है उसको जो है जमीन में डाल दो, उगेगा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो छिलका था वो क्या हो गया। और जब तक वो धान रहता है, चावल नहीं बनता है, धान रहता है, यानी कि उसके ऊपर जो है छिलका है, तब तक उसको आप जमीन में डालोगे तो उग जाएगा, लेकिन छिलका निकलने के बाद में नहीं उगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु आप जो है कर्म मुक्त है, आपके पास में जो केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो किसके वजह से, कि जब आपका कर्म, घाती कर्म आपका जो है नष्ट हो गया। घाती कर्म सबसे बड़ा जो है मोहनी कर्म, जिसका जो है पहले भी बताया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मोह कर्म की दशा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। तो ये कर्म जब नष्ट होता है तब केवल ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा मोक्ष में जाएगी। बाकी घाती कर्म तो खत्म होता है, तब केवल ज्ञान होता है। 4 अघाती कर्म है, जो कि आयुष कर्म जब नष्ट होता है तब बाकी बचे हुए कर्म भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आत्मा मोक्ष में चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि वितराग, इसलिए कहा है कि ज्ञान सिंधु परमात्मा तू है, ये विश्व में सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी है। परमात्मा जो है ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु है, सिंधु यानी कि समुद्र, सिंधु का मतलब समुद्र, आप ज्ञान के समुद्र हैं। तो इस तरह से ये 20वीं गाथा के अंदर वर्णन किया है। अब आगे की 21वीं गाथा के अंदर में भी आज चालू करते हैं। मन्ने वरम हरिहराद एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
मनोहरतिनाथ भवांतरे में। हे देवादिदेव, आचार्य श्री कह रहे हैं 21वीं गाथा के अंदर कि मैं हे देवादिदेव मानता हूं कि हरि आदि यानी जितने ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता हैं उनको सबको हमने देख लिया। क्या? सबको हमने देख लिया, जांच लिया, परख लिया। और लेकिन उनको देखने के बाद में हमारे हृदय के अंदर जो है एक संतोष जो होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ। परंतु आपको देखने के बाद में फिर और किसी को भी अब देखने की जरूरत। जितने जाते हैं दूसरे हम देवी देवता को देखते थे, ये मंदिर देखो, वो मंदिर देखो, वो देखने में। लेकिन जैसे हम वितराग देव के सामने जब पहुंच जाते हैं और वितराग देव की जब हमें प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमें किसी भी देवी देवता को देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो पीर पैगंबर, तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु, सदा जय हो, सदा जय। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय। पवित्र पावन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय। तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो पीर पैगंबर। मुसलमानों में पीर कहलाते हैं, वहां भी 24 पीर हुए। कितने हैं? 24। वैष्णव में 24 अवतार। और हर एक के अंदर ऋषभदेव भगवान से शुरू होता है उनके आदम। मुसलमानों में आदम जहां बोलते हैं आदम खुदा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम के नूर से, खुदा के आदम से नूर से आदम जुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यानी आदम काला बाबा आदम आदिनाथ भगवान को वहाँ से शुरुआत होता है उनका। और मनुष्य अवतार वैष्णव समाज में दूसरे का चमाच वगैरह ये सब अवतार होते हैं। उसके बाद में जब मनुष्य का अवतार जो पहले आता है तो वह ऋषभदेव भगवान का से शुरू होता है तो अवतार के अंदर। तो ऐसे जो है कह रहे हैं कि आप पीर पैगंबर हैं, पीर है, पैगंबर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जो भी है आपके अनेक नाम है। किसी भी रूप में आपको जो है क्या है माना जा सकता है। लेकिन जहाँ पे वितरागता है, क्योंकि जितने देवी देवता सरागी हैं, संसारी हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, सब देवी का देखेंगे आप। राम के साथ में कौन खड़ी है? सीता खड़ी है। कृष्ण के साथ में राधा है। विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी है। शिव जी के साथ में पार्वती है। भगवान महावीर स्वामी के साथ में क्यों? वितराग हो गए, है ना। संसार त्याग दिया, मोह माया छोड़ दी, तो संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या है? सरागी है, राग से भरे हुए हैं। और उनके गहने हैं, आभूषण है, मुकुट है। जितने भी देवी देवता के जो है ना सबके क्या है बोलो? मुकुट। उनके साथ में शस्त्र वगैरह है। राम के हाथ में धनुष्य है, तो विष्णु के हाथ में, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है ना। तो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। चंडिका के हाथ में भाला है, त्रिशूल है उसके हाथ में भी। जितने भी देवी देवता है उनके पास में अस्त्र शस्त्र है, क्योंकि उनको डर है।
लेकिन आप तीर्थंकरों के पास में कौन सा शस्त्र है? कोई तलवार, बर्छी, भाला, बंदूक, बॉफोर्स, कुछ भी नहीं है। क्यों? उन्हें किसी का डर नहीं है। उन्होंने डर चीज को अपने से क्या कर दिया? ये शस्त्र वगैरह लेकर के कौन घूमता है, गन लेकर के कौन घूमता है कि जिसको डर होता है कि कोई हमें हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर दे, कोई हमें मारने के लिए नहीं आ जाए, तो वो अपने साथ में जो है शस्त्र लेकर के घूमता है। लेकिन जिसके मन में से डर निकल गया तो उसको ये सब कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हे प्रभु, आप जो है वितराग देव है, आपको कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष को आपने क्या कर लिया? जीत लिया है। आप वितरागी बन गए हैं। तो आपको देखने के बाद में अब संसार में इस भव में या भवांतर में भी हमारी किसी को देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी बराबरी संसार में कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आचार्य श्री भगवान के ज्ञान आदि का महात्म्य का चिंतन करते हुए, भगवान का ज्ञान का महत्व है, भगवान के ज्ञान का क्या महत्ता है, उस बात के ऊपर जो है वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अभी तक हमने बहुत सारे देवताओं के स्वरूप को जाना, उनको देखा, जिसके अंदर चाहे कृष्ण हो, शंकर हो, विष्णु हो, कोई भी हो, जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमने देखे हैं। लेकिन आखिर में हमारे सद्भाग्य से आपके चरण के अंदर हमें आने का अवसर मिला, आपको देखने का हमें अवसर मौका मिला। तो सबसे बाद में आपको देखने के बाद में अब और किसी को भी देखने की क्या एक तृप्ति आ जाती है। जब आदमी अच्छा खा लेता है बढ़िया, अब मान लो आपने जो है बादाम का शीरा खा लिया है ना, बादाम का हलवा खाने के बाद में आपको कहे कि राबड़ी खाओ, है? कोई हाथ लगाए? नहीं लगाए। क्यों? बादाम का हलवा खाया है ना, रबड़ी खाई है, उसके बाद में कड़ी खाने के लिए कहो, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, है ना। क्योंकि जहाँ पे अच्छी चीज खाने को मिल गई है तो फिर जहाँ पे आप बैठने के लिए घोड़ा मिल गया, हाथी मिल गया, वहां पे कहोगे गधे पे बैठो, तो कौन बैठेगा? अरे नहीं वो बात है, जहाँ पे घोड़ा हाथी आपको बैठने के लिए मिल गया तो वहां पे जो है, अरे मान लो चलो हाथी घोड़ा तो नहीं है, यहाँ पर आपको कहे कि लो कार में बैठो और एक जना आपको कहे स्कूटर में बैठो, तो आप किस में बैठोगे? स्वाभाविक है। जहाँ पे अच्छी चीज बैठने के लिए मिल रही है, जहाँ पे अच्छी चीज प्राप्त हो रही है, तो फिर जो है निकृष्ट चीज को कौन स्वीकार करेगा? हल्की चीज को कौन स्वीकार करेगा? जहाँ पे हीरो का हार अगर मिल रहा है तो वहां पे जो है कहे कि लोहे की साकल आपको देंगे, लोहे की साकल कोई लेगा क्या? नहीं लेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हीरे का हार मिल रहा है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से जहाँ पे प्रभु आप जहाँ पे मिल गए, अब जो है बाकी सबको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूल से भी दूसरी तरफ जो है हमारा मन कभी भी आकर्षित होने वाला, क्योंकि वितराग देव हमें मिल गए तो फिर हमें भूल से भी, नींद में भी, बेहोशी अवस्था के अंदर में भी हम जो है दूसरे देवी देवताओं को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे भव के अंदर, क्योंकि ये तमेव शरणम मम, हे प्रभु आपका शरण ही मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला है। आपके पास में जहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे आपकी मुझे प्राप्ति हो गई, तो फिर अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे देवी देवता हमें मोहित नहीं कर सकते हैं। हे बनते, भवांतर के अंदर भी आपका ही शरण हमें मिले, आपका ही साथ मिले। भव के अंदर आत्मा का कल्याण करने वाला आपका शरण ही है। बस प्रभु
एक आप ही हैं मेरे हृदय सिंहासन के ऊपर विराजमान होने वाले। क्या? हृदय सिंहासन, ये जो हृदय है ना, दिल है ना, ये सिंहासन है। इसके ऊपर किसको बिठाना? कौन बिठाया? कितनी देर के लिए? मंदिर जाओ हर व्यक्ति का, ये इनकी बात नहीं है, खुली बात बोल दिया है ना। लेकिन आप हर एक व्यक्ति का, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, हम कब तक भगवान को बिठाएंगे? यहाँ पे तो जगह तो छोटी है। जगह क्या है? छोटी जगह है। वो हार्ट कितना है? इतना सा है ना। अब इतना सा हार्ट के अंदर जो है किसको बिठाएंगे? आप जो दोस्त वगैरह मिला उसको कहेंगे यार मेरे दिल में बैठे हो तुम, तो मेरे दिल में हो, है ना, अंतर के अंदर। कोरा कागज था ये दिल मेरा, लिख लिया उसमें नाम तेरा। भगवान से कहते भगवान ये कोरा कागज, मेरा दिल कैसा था? कोरा कागज था, इसके ऊपर तुम्हारा क्या लिख दिया? नाम लिख दिया। अब वह, अरे देखिए हमारी स्थिति क्या है। चक्रवर्ती बनते हैं, जब चक्रवर्ती बनता है तब उस समय क्या करता है? वो वहां पे नाम लिखता है। जब भरत चक्रवर्ती, इस 24 के प्रथम चक्रवर्ती ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए वहां पे गए, चक्रवर्ती बनते तो क्या लिखना पड़ता है? वहां पे नाम लिखते हैं। जैसे कि अभी कोई मंत्री वगैरह जो शपथ लेते हैं, है ना, घोषणा करते हैं उनका नाम, और वो आकर के स्वयं पाठ पढ़ते और कहते हैं मैं संविधान का क्या करूंगा? पालन करूंगा, देश को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करूंगा, ये प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। तब उसके बाद में शपथ ग्रहण करते हैं ना, तो उसके बाद में वहां पे जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर जाकर के क्या करते हैं? कितना सन करे? किसका लिखते हैं? खुद का नाम लिखेंगे दूसरे का? खुद का नाम लिखते हैं ना। तो यहाँ तो क्या है, वो पेज बदल देते हैं, आपका हुआ पेज भर गया है, दूसरा पेज हो जाता है। लेकिन वहां पे पहाड़ के ऊपर जो है, बैर के ऊपर वहां पे जो है लिखते हैं नाम चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती जब लिखने के लिए गए तो वहां पे लिखने के लिए जगह नहीं, इतने नाम चक्रवर्ती हो गए, अनंत चक्रवर्ती हो गए, और उनके इतनी बिल्कुल जगह ही नहीं है। तब उस समय उन्होंने क्या किया? एक नाम को मिटाया। अपना नाम लिखना है ना, है ना, तो उनका नाम क्या किया? मिटा दिया। और फिर उन्होंने अपना नाम लिखा। उनके मन में एक चिंतन हुआ कि जिस तरह से आज मैंने पहले वाले चक्रवर्ती का नाम हटा करके मैंने अपना नाम लिखा है, आने वाले समय के अंदर दूसरे चक्रवर्ती आएंगे, वो उनमें से कोई न कोई हमारा नाम भी क्या करेंगे? मिटा देंगे। कौन याद रखेगा? है? तो ये मिटा देते हैं। तो ये हमारे दिल के अंदर हम कितने जनों के नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, लिखते और मिटाते हैं रोज कितना लिखते हैं और कितने का नाम वापस क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, भुलाव में डाल देते हैं, है ना। तो ये स्थिति है हमारी। तो यहाँ पे भगवान से कह रहे प्रभु आप जो है हमारे कहाँ बसे हुए हैं? हमारे दिल के अंदर है, आपको हमने बिठा लिया है। अब किसी की भी हमारे यहाँ पे सिंहासन में जगह नहीं है। इस तरह हमारे हृदय मंदिर के अंदर और आपके चरणों की सेवना यही मेरी साधना है। आप हृदय सिंहासन पर बिठाओ और आपके चरणों की मैं सेवा करूं, यही मेरी क्या है? कामना है। आचार्य श्री मानतंग जो है, ये आचार्य श्री से इस 21वीं गाथा के अंदर भक्तामृत स्तोत्र के अंदर ये वर्णन किया है। अब आगे क्या होता है वो आगे सुनने से, 22वीं गाथा में कल क्या कहेंगे वो आगे सुनेंगे, पता चलेगा। चरित्र के अंदर बताया था राजा साहब ने न्याय किया। उन चारों व्यापारियों को लोभानंद, लोभा सागर, वो सबको जो है बुला लिया और बुला करके कहा कि तुमने इकरार किया है कि भाई तुम इनका जो है जो ये मांगेंगे वो देंगे।
तो अब तुम क्या करो, आनाकानी मत करो और दे दो। तो बोले हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमने कहा कि हम आपको जो है भर करके दे देंगे जहाज जो मांगोगे। तो राजा साहब ने पूछा उसको, रतन कुमार को, बोलो क्या क्या भरना है जहाज के अंदर, 7 जहाज में। उन्होंने कहा साहब देखिए, जब पिता मैं वहाँ से चला था, पिताजी ने कहा था बेटा जो है अपने यहाँ पे मच्छरों की क्या है कमी है ना हड्डियों की जरूरत है, तो इसलिए वो मच्छरों की हड्डियाँ भर करके लेके आना जहाज के अंदर। इसलिए मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, 7 जहाज मच्छरों की हड्डियों का भर करके दे दो बस। वो सुनते कि तो उनके हाथ के तोते उड़ गए, होश उड़ गए। क्या हुआ, मच्छरों की हड्डियां, जानवर की हड्डियां मांगो तो फिर वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब मच्छर की हड्डियां जो है, मच्छर का शरीर कितना सा, थोड़ा सा शरीर, अब उसकी हड्डियां कितने अरबों खरबों जो है आप इकट्ठा करेंगे मच्छर, तब एक जहाज भी भरने वाला नहीं है। तो फिर ये 7 जहाज कैसे भरेंगे, और इतने मच्छर इकट्ठा कहाँ से करेंगे इतने जल्दी। इतने जल्दी कहो कि आपको जो है 24 घंटे में 48 घंटे में जो है ये जहाज भर के दो, तो कहाँ से देंगे। राजा साहब आप कुछ मध्यम मार्ग निकालिए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे जो है ये समस्या का हल हो जाए। कि मच्छर की हड्डियां तो हम नहीं दे सकते, ये नहीं भर सकते। राजा साहब ने जो है रतन कुमार से कहा कि समस्या बड़ी गंभीर है, और ये तो सही बात है कि इतने जल्दी जो है मच्छर इकट्ठा करेंगे। क्या मिला, छुटकारा मिला, 10 करोड़ दे करके वो क्या गए थे, हाँ गए थे लेने के लिए, लेकिन देने पड़ गए। ये तो मुश्किल हो गई। यहाँ तो जो है हमने सोचा था कि 7 जहाज का माल अपने को आ जाएगा और अपन सुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो क्या करना पड़ा, और 3 करोड़ मिला करके 10 करोड़ देना पड़ा। हाथ जोड़ करके नमस्कार करके माफी मांग करके 10 करोड़ दिलवा दिए हैं राजा साहब ने तत्काल। देरी का काम नहीं कि नहीं हम दे देंगे, नहीं, इधर राजा का ऑर्डर है। हाँ यही इसी जगह के ऊपर अभी लेकर के आओ, और नहीं तो फिर तुम्हारी जो है खैर। क्योंकि सवाल क्या था, राज्य की बदनामी का, कि अगर इसको समय के ऊपर नहीं दिया तो जो है ये बाहर जाकर के जो है राज्य की क्या करेंगे, बदनामी करेंगे। इसलिए राजा साहब ने कहा अभी लेकर के आओ, तुरंत मंगाया, है ना, मंगा करके दिया है तत्काल। चलो उनको तो हो गया, ये तो निपटारा हो गया। इधर ये निपटारा हुआ, उधर दूसरा जिसकी एक आंख वाला वो भी आ गया। वो आकर के कहता है हजूर जो है इनके पिताजी के पास में हमने गिरवी रखा था। क्या गिरवी रखा? हाँ गिरवी रखी थी, तो आप हमारी आंख दिलवा दीजिए। राजा साहब ने रतन कुमार से कहा कि भाई इनकी आंख गिरवी रखी है। बोले हाँ जरूर रखी है हमारे पिताजी ने, लेकिन ऐसा है कि हमारे बहुत बड़ा व्यापार है। क्या? गिरवी का, पान ब्रोकर का काम बड़ा काम है, और उसके अंदर जो है हम सब चीजें रखते हैं, है ना? पहले जैसे बर्तन बासन वगैरह सब रखते थे, अब नहीं रखे, लेकिन पहले जगह छोटी हो गई, दुकानें छोटी छोटी हो गई। अब उसके अंदर बर्तन बासन रखेंगे तो बैठेंगे कहाँ, है ना? और वो बर्तन वो घड़े वगैरह, गंगाल न जान, है ना, कोठिया ना, वो सब रखते थे, पीतल की, तांबे की, स्टील की। हाँ साइकिल, अरे साइकिल हमारे मद्रास के अंदर जो है हेमराज जी सिंघी, रायपेटा के हेमराज जी सिंघी, जिनका भी शांतिलाल जी बेटे हैं, पुत्र हैं। तो हेमराज जी सिंघी के जो है ना इतना बड़ा वो हो, जैसा आपको छत्रम है ना, छत्रम की तरह जो है उनका पूरा मकान बिल्डिंग, वो उसके अंदर साइकिलें भरी हुई थी, पूरी साइकिलें भरी हुई थी, है ना। ये 75 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो सब चीजें रखते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है रतन कुमार कहता है कि हमारे तो सब गिरवी का धंधा है, हम सब चीजें रखते हैं। तो हमारे पिताजी ने जो है आंख रखी है, बात सही है,
लेकिन हुआ क्या कि वो आंखें इतनी सारी हो गई, कभी कभी क्या होता है उसका पेपर काफी समय निकल जाता है ना, वर्ष निकल जाते हैं तो पेपर फट जाते हैं, वो बांध करके रखते हैं, कभी खुल जाते हैं, तो अब वो एक में हो गई सारी। तो उसके लिए आप जो है मेहरबानी करके राजा साहब से कहा कि इनको कहिए कि अपनी दूसरी आंख निकाल के देवे, तो हम उसका मिलान करेंगे, वजन करेंगे, क्योंकि हर दूसरे की आंख चलेगी तो क्या हम दूसरों को क्या जवाब देंगे। इसके लिए आप अपनी आंख निकाल करके दिला दीजिए, तो उसका हम तोल माप वगैरह बराबर, साइज है ना, साइज वगैरह भी फर्क पड़ जाता है ना तो हाथ निकाल करके दीजिए, हम साइज वगैरह नाप तोल करके आपकी आंख हम आपको दे देंगे और उसका पैसा। अब दूसरी आंख निकालने की बात करते कि जो है वह तो एक आंख तो हमारे पहले एकाक्षी एक आंख से देखने का काम चल रहा है, उसके अंदर में भी ये आंख निकालने की बात कर रहे हैं, तो बेचारा वो तो खड़ा नहीं रहा, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा। जैसी आंख निकालने की बात हुई कि वो तो नो भागते ही नजर आया, चला गया। अब जिसे आगे क्या होता है वो आगे सुनने से पता चलेगा। आज जो है क्या रखा है, वो आयक नहीं आया, वो अरे जन्मदिन बोल दिया था ना, हाँ 21 गाथा का 20 तो हो गया कल, 20 और 21, हाँ 20 और 21 दोनों की बात बता देता हूँ कि यानी जो है 20वीं गाथा का अगर मन वचन काया से उसका अगर जाप करते हैं अच्छी तरह से तो सुख सौभाग्य का जो है प्राप्ति होती है, सुख और सौभाग्य का प्राप्ति होती है। और 21वीं गाथा का जाप करने से सर्वजन वशीकारक, आप इसका जो जाप करते हैं तो आप जिसको भी कोई बात कहेंगे, जिसे भी बात करेंगे, वो आपके वश में रहेगा, आपकी तरफ उसका आकर्षित होगा, है ना, आपसे विमुख कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है ये इस गाथा का है कि इसको जाप करने से, अब आप चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो तो आप अच्छी तरह से जाप कीजिए उसका मनोचन काय के शुद्धि के साथ में। और हाँ तो आइए आज जो है रखा गया है कि जन्मदिन है ना, इस अक्टूबर महीने में। तो वैसे देखा जाए तो सभी बाजार के अंदर जो है ना बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, हर गांव के अंदर कोई शहर कोई क्षेत्र ऐसा खाली नहीं होता है कि जहाँ पे इस महीने में जन्म। और जानना हो आपको तो हॉस्पिटल में जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है ना, वहाँ के रजिस्टर में देख लो आप कितने जन्म लेते हैं। क्योंकि पूरे हमारे विश्व के अंदर एक सेकंड के अंदर 80 बच्चों का जन्म होता है। हाँ, हर सेकंड के अंदर 80 बच्चों का जन्म होता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है? 48। तो 1 घंटे में कितना होता है? तो 24 घंटे में कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे के अंदर एक नगर बस जाता है, लाखों हो जाते हैं, है ना? हाँ? हाँ। तो इतने जन्म लेते हैं संसार के अंदर, तो एक दिन में एक नगर बस जाता है, इतने जो है लोग जन्म लेते हैं। तो ऐसा जन्म लेते हैं। लेकिन उनका जो है जन्मदिन आजकल जो है क्या है, पहले भी जन्मदिन मनाते थे, अभी भी मनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो है पाश्चात्य संस्कृति आ गई। अंग्रेज लोग जिस तरह से मनाते हैं, वो केक ला करके जो है उसके ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं, उसको जलाते हैं और फिर उसको जो है फूंक मारते हैं। नाम लिखते, हाँ नाम लिखो। तो वो फूंक मार करके जो है मोमबत्ती को क्या किया जाता है? अरे भाई जन्मदिन मना रहे हो तो फूंक क्यों मार रहे हो? जो उजाला है, जो प्रकाश किया है मोमबत्ती जला करके, उसको जो है तुम फूंक मार करके बुझा रहे हो, अंधेरा कर रहे हो क्या?
हाँ, लाइट को बुझाना यानी क्या होता है? अंधेरा होता है। तो जीवन में अंधेरा होना कि उजाला होना? तो पहले तो हम वहाँ पे जो बनाते हैं तो उसमें अंधेरा को प्रकट करते हैं, फिर उसके बाद में जो है केक काटते हैं। क्या काटते हैं? और काटने का काम किसका है? कसाई का। अब आप इतना, जब आप इतना जानते हो जब आप इतना जानते हो फिर भी आप जो है क्या करते हो? करना पड़ता है, संसार में करना पड़ता है। अपने यहाँ पे जो है काटना नहीं बोलते हैं, वधारना बोलते हैं। हमारी सारी संस्कृति जो क्या हो गई? पाश्चात्य संस्कृति हो गई। खाना पीना वगैरह सभी साग सब्जी वगैरह उसको काटना नहीं बोला जाता है, वधारना बोला जाता है ना? सब्जी वधारो, है ना? तो ये वधारा बोला उल्टा हो जाएगा, ज्यादा डाल देंगे बनारो, बनारना, है ना? क्या बनारो बोलो, है ना? सुधारो, सब्जी सुधार लो, है ना? वो ऐसा बोला जाता है अपने यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अंदर। लेकिन अब वहाँ पे क्या हो गया? काटना हो गया, काटे के काटे। अब नाम लिखा हुआ है, नाम भी काटा जा रहा है, काटेंगे तो नाम भी कटता है ना। अब आप अपने हाथ ही जो है खुद ही तो पहले नाम लिखते हो, खुद ही अपना नाम वापस क्या कर रहे हो? काट रहे हो। काट के फिर खाते हैं। यहाँ एक तरफ तो कहते हैं कि एक दूसरे का झूठा नहीं खाना, और वहाँ पे वो केक जो है जिसको पहले जिसका जन्मदिन है उसको काट के उठाया, उसको खिलाया, फिर उसके बाद में जितने जने होते हैं उसी को जो है क्या कर रहे हैं? सब आ जाए, सबका झूठा। आप साल में एक बार ही होता है इसके लिए। क्या ना, हमारी सारी संस्कृति क्या हो गई? खाने पीने से लगा करके पहनने ओढ़ने तक सारा रेन सेन बैठक उठक सब हमारी क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले जमीन पे बैठ करके आराम से जो है खाते थे, अब जो है डाइनिंग टेबल। क्या चाहिए? डाइनिंग टेबल चाहिए बैठने के लिए। तो ये सारी जो है बातें बता रहे हैं कि हमारा जन्मदिन जो है ऐसा होता है, सात्विक होता था कि जन्मदिन मनाते थे तो उसके अंदर अच्छा खाना वगैरह घर में ही बनाया जाता था, बाहर से कुछ भी नहीं रहा जाता था कि आज भाई जन्मदिन है तो कोई मिठाई वगैरह घर में बनाते थे, और घर में बना करके सबको क्या करते थे? खिलाते थे। अपने रहती मोहतिन को भी, मित्र वगैरह को भी जो है कि आज जन्मदिन है उसके ऊपर आइए। जैसे आजकल जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं तो सब, है ना, सबको बुलाते हैं, साथ में खिलाते हैं। तो वैसे पहले भी खिलाते थे, तो लेकिन वो साथ में बैठ करके आराम से क्या करते थे? पुरस्कारी करके फिर आराम से जो है खिलाते थे। तो यह हमारी सारी जो है खाना पीना सब क्या हो गया? सब चेंजेस हो गया। तो इसलिए जो है अभी आपको ये वापस अब ऐसा समय आ रहा है कि हमें पुरानी पद्धति वापस क्या करना चाहिए। क्योंकि आप देखो खेती वगैरह के अंदर में भी जो है फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, अंग्रेजी टाइप हो गया सब पूरा। तो उसके अंदर जो है अब वापस जैविक खेती वगैरह जो है वापस वो खाद वगैरह से, अब जो इतना वो रसायन वगैरह खेतों में डालने से, फर्टिलाइजर का डालने से वो जमीन पूरी क्या हो गई? खराब हो गई। जमीन खराब हो गई। आजकल आप जो भी फल वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं तो कहते हैं इसमें मिठास नहीं है। पहले एक सब्जी भी खाते तो आपको टेस्ट लगता था, स्वाद आता था, है ना? चाहे भिंडी की सब्जी खाओ, चाहे तरोई खाओ, तो उसमें भी मिठास होता था उसमें। अब उसमें जो है वो फर्टिलाइजर का हो गया, जिसके कारण जो है मिठास उसमें नहीं है, और जल्दी खराब भी हो जाती है। तो ऐसे तो अब जो है वापस कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं कि वापस वो खेती वैसा पुराने ज़माने में जैसी खेती करते थे खाद वगैरह से, तो वो खाद वगैरह तैयार करके जो, क्योंकि जो भी कचरा घर का गांव का कचरा जो है निकाल करके वो खड्डा, गांव के बाहर में खड्डा बनाते, उखरडी बोलते थे उसको, उखड़ी, हाँ उखरडी बोलते थे। तो वहाँ पे क्योंकि जब पहले ज़माने में एक रिवाज भी था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो वो उखरडी पूजने के लिए जाते थे। भावजी कटे जाओ
अब शहर में कहाँ उखड़ कचरा यूज करना पड़े टोड़ का तोड़ का करो है ना। जगह कुआं पूजने जाते थे, कुएं के है ना मंदिर, वहाँ कुएं की पूजा होती थी, है ना। कुंभार का जो चाक होता है उसको भी पूजने के लिए जाते थे, तो वो सब क्या हो गया, अब कुंभार कहाँ है ना? अच्छा, गाड़ी का टायर रख दिया, साइकिल का टायर रख दिया, हो गया चक्कर। तो ये सारे जो है क्या हो गया, अब वो सब पूरा अंदर हो गया। तो अब जो है हमें ये क्या, हमें अच्छा जिसके अंदर हमारा जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें खिलाइए, बुलाइए, लोगों को खिलाइए, लेकिन साथ में कुछ अनाथ लोगों को, कुछ गरीब लोगों को, क्योंकि आप जो खुशी मना रहे हैं, खुद आप खा रहे हैं, खुद आप अच्छा पहन रहे हैं, उससे कोई महत्ता नहीं है। महत्ता यह है कि आपके इस खुशी के अंदर जिसका आपका कोई परिचय नहीं है, जिसका आपका कोई सगा संबंध रिलेशन वगैरह नहीं है, जिसकी जान पहचान नहीं है, उसको अगर आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको कुछ कपड़े वस्त्र वगैरह देते हैं कि जन्मदिन के ऊपर, या गायों को गौशाला में जा करके जो है गायों को घास वगैरह खिलाना, जीव दया का काम करना, ये अच्छा काम करने के अंदर अगर आप वो सदुपयोग लगाते हैं तो हमारा वो जन्मदिन मनाना भी जो है सार्थक होता है, अच्छा होता है, और पुण्य का काम क्या हो जाता है, पुण्य का काम हो जाता है। आपने खाया, आपके सगे संबंधी मित्र दोस्त वगैरह को खिलाया, तो वो पुण्य का काम नहीं है। पुण्य का काम वो है कि जिसका कोई हमारा रिलेशन नहीं है, उसको खिलाना, उसको देना, वो हमारा पुण्य का कार्य होता है। और गायों को अभेदान देना, जीवों को मरते हुए किसी कसाई के हाथ में से जो है छुड़ा करके उसको गौशाला में छोड़ना, ये पुण्य का कार्य है। और ऐसे जीव दया का काम करने से हमारा जन्मदिन मनाना भी सार्थक हो जाता है, और उसके साथ ही हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है, और पुण्य का ऐसा बंध होता है कि जिसके कारण अगले आने वाले समय के अंदर आप जिसको सोचा नहीं है, वो सारे कार्य आपके जो है हो जाते हैं एक जीव को अभेदान देने से। तो इस प्रकार ये जन्मदिन मनाना हमारा तभी सार्थक होता है कि हम जो है क्या करें, अच्छा सत्कर्म का कार्य करें, तभी जो है क्या अभी आने वाला अरे नहीं आ रहे भजन बोले, हाँ शुक्ला जी सत्रह को रविवार लेंगे, 17 को संडे छुट्टी है, 17 नहीं वो 17 संडे, 15 को तो पक्षी है, हाँ। और 17 को शनिवार है, तो इसलिए 17 को यार नहीं करके 16 को शनिवार है, 17 को रविवार है, 17 को विहार होगा, 17 नवंबर। अभी ये अक्टूबर का तो गया। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम सब एक बड़े ही अनूठे कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनूठा कार्यक्रम ये कि जैसे कि अभी गुरुदेव ने फरमाया कि हाँ, पाश्चात्य संस्कृति के चलते अपना जन्मदिन अनेकों तरह से मनाते हैं। छोटे बच्चों का सारे बच्चों को बुलाकर केक हटवाकर टोपी वगैरह पहनाकर जन्मदिन मनाते हैं, और जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं तब अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। होटल जाओ, पिक्चर जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन वहाँ पर कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि पूरे परिवार की उपस्थिति वहाँ नहीं रहती है।
जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परिवार से जो लगाव होता है वो आजकल के बच्चों में कम होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए तेरापंथ युवक परिषद की एक टीम ने जैन संस्कार विधि द्वारा जन्मदिन मनाकर एक अनूठी पहल करने का निर्णय लिया। हमें गत हफ्ते यह सूचना मिली कि अगर यहाँ आपके संघ में मनाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो हमने सहर्ष गुरुदेव की भी स्वीकृति मिली कि हम सहर्ष इस जैन संस्कार विधि से द्वारा बच्चों का और सभी आयु वर्ग के श्रावक श्राविकाओं का जन्मदिन मनाएं। कुछ ही समय में तेरापंथ युवक परिषद की टीम हमारे बीच पहुंचेगी और वो जैन संस्कार विधि द्वारा जन्मदिन कैसे मनाते हैं उसकी महत्वता समझाएंगे और यहाँ जन्मदिन मनाएंगे। उसके पहले एक कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के गुरु तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के भी गुरु जगत वल्लभ परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है। जब गुरुदेव ने यह जन्म जयंती का ये रखा कि जन्म जयंती गुरुदेव की आ रही है, तब श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर के सभी सदस्यों से एक स्वर से आवाज उठी कि हमें इस जन्म जयंती को, जो कि 150 के करीब 147वीं जन्म जयंती, कोई बहुत कम ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको 150 वर्ष बाद भी याद किया जाता है। ऐसे हमारे महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब जगत वल्लभ जिन्हें उपमा दी गई थी, ऐसे चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती 10 नवंबर 2024 को भव्य रूप से श्री संघ के तत्वदान में गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में और जो बेंगलोर में कन्या साधु साध्वी भगवंत विराजमान है उन सब की पावनकारी निश्रा में यहाँ गुरुदेव की जन्म जयंती मनाई जाएगी 10 नवंबर 2024। यह सूचना आपको सबसे पहले इसलिए दे रहे हैं कि रविवार का दिन और दीपावली के अगले ही संडे का दिन है, तो आप सभी के अपॉइंटमेंट उस दिन बाकी सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर यहाँ गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में हम सच्चे गुरु भक्त होने का कर्तव्य निभाए और गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती में हमारी उपस्थिति रहे। उस दिन प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक जाप रहेगा। मुच्छा में दुकड़म पहले 7 से 8 बजे अल्पार की व्यवस्था रहेगी। 8 बजे से 9 बजे तक जाप रहेगा और 9 बजे ठीक 9 बजे से गुरुदेव एवं अन्य साधु साध्वियों का प्रवचन रहेगा और ठीक 11:30 बजे महामांगलिक प्रदान किया जाएगा गुरुदेव के मुखारबिंदों से और उसके पश्चात सुस्वादिष्ट गौतम प्रसादी की भी व्यवस्था रखी गई है। इसीलिए सभी महानुभावों से निवेदन कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। अभी आगे वाली सूचना कहने का तो मन नहीं, लेकिन बड़े दुख के साथ, लेकिन क्या कहते हैं कि गुरुदेव सभी साधु साध्वी भगवंत बहती गंगा के समान है, उन्हें हम ज्यादा दिन यहाँ रोक नहीं सकते। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री संघ विनंती करने, क्या वो दिन था जब श्री संघ के सदस्य वडमंगलम पहुंचे थे गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की विनती करने कि हमें हमारे संघ को सर्वप्रथम चातुर्मास प्रदान करे। एक वो दिन था, लेकिन आज सूचना ये देनी पड़ रही है कि 10 नवंबर को चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के पश्चात अगले रविवार को 17 नवंबर 2024 को गुरुदेव का प्रथम विहार इस जैन भवन से होगा। गुरुदेव का प्रथम विहार यानी चातुर्मास परिवर्तन। कौन वह पुण्यशाली होगा जिसके घर पर गुरुदेव का प्रथम विहार के पश्चात गुरुदेव के पगलिए होंगे? कौन वो पुण्यशाली जीव होगा
जहां गुरुदेव के पगलिए होने के बाद वह धन्य अपने आप को महसूस करेगा और जिन शासन की शोभा बढ़ाएगा। अतः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन कि 17/11/2024 को गुरुदेव का प्रथम विहार चातुर्मास परिवर्तन होना सुनिश्चित हुआ है, लेकिन वो किस पुण्यशाली के घर पर होगा यह अभी नाम आने बाकी है। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन कि जो सच्ची गुरु भक्ति गुरु श्रद्धा अपने आप को यहाँ पर बतानी है, कौन वो पुण्यशाली होगा, तो आपको अपना नाम यहाँ पर देना है कि हाँ मेरे घर पर गुरुदेव का प्रथम विहार के पश्चात मेरे घर पर गुरुदेव के पगलिए हो, आपका नाम यहाँ देना है। लेकिन 2 से 1 से ज्यादा नाम आने पर लॉटरी द्वारा नाम निकाला जाएगा। सिर्फ एक ही नाम आता है तो वही वो पुण्यशाली होगा जिसके घर पर गुरुदेव का प्रथम विहार के पश्चात पगलिए होंगे। और श्री सकल जैन संघ और सभी श्रावक श्राविकाओं का भी पगलिए चतुर्विद संघ उनके घर पर पगलिए होंगे। तो आपसे निवेदन कि समय रहते अपना नाम अवश्य दे दिया। आज इस सामूहिक जन्म जयंती के जन्मोत्सव के पश्चात ऊपर चौके में अल्पार की व्यवस्था श्री संघ की ओर से की गई है। आप सभी से निवेदन कि इस जन्मोत्सव के पश्चात अल्पार अवश्य लेकर पधारे एवं संघ को अनुग्रहित करें। गुरु आज्ञा विरुद्ध प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छामि। और सूचना दे देता हूँ कि 28 तारीख से यानी कल सोमवार है मंडे, उसका अगले मंडे को 28 तारीख से हमारा उत्तराधीन सूत्र का वांचन प्रारंभ होगा। तो जल्दी से 8:15 बजे के बाद हम शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही फिर 1 तारीख को दीपावली है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव दिन है। 2 तारीख को नया वर्ष की मंगलिक होगी, उस दिन जो है भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। उसके साथ ही सुधर्मा स्वामी का पाठ महोत्सव होगा। उसके साथ ही गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा, वो होगा 2 तारीख को। फिर 6 तारीख को जो है 3 तारीख को जो है रविवार आता है वापस। 3 तारीख रविवार है, उस दिन कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जो है जन्म जयंती अपन यहाँ पे मनाएंगे सामयिक के द्वारा, तप त्याग के द्वारा, है ना, ध्यान रखिएगा। और 6 तारीख को ज्ञान पंचम, 6 तारीख नवंबर 6 नवंबर को ज्ञान पंचमी है, जिसे लाभ पंचम भी कहते हैं। तो ज्ञान की आराधना कैसे होती है, ज्ञान पंचम करने वाले उस दिन से प्रारंभ करते हैं। कार्तिक सुदी पंचम से ये ज्ञान पंचम का जलने वाले जो है उस दिन जलते हैं। और हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचम को क्या करते हैं, उपवास करते हैं और ज्ञान की आराधना करते हैं, क्रिया वगैरह करते हैं, लोगस वगैरह गिनते हैं, नमोतनम गिनते हैं, वंदना करते हैं और उसके साथ ही माला फेरी जाती है ना ज्ञान की। तो वो 6 तारीख को होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखते हैं, आइए। हाँ जी, हमें जिस पल का इंतजार था कि सामूहिक जन्मोत्सव, वह पल हमारे बीच आ चुका है। हमारे बीच तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर की टीम यहाँ पर पधार चुके हैं। अभी आपके द्वारा सामूहिक जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा जैन विधि द्वारा। और एक सूचना आपके सामने रखना भूल गए थे कि 10 नवंबर को गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गौतम प्रसादी एवं अल्पार के लाभार्थी श्रीमान संघवी उत्तम चंद जी पुष्पांजलि अच्छा परिवार है। और उसी दिन स्वर्ण एवं रजत सिक्कों द्वारा लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और उसके लाभार्थी श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार होंगे। उस दिन अति उत्तम प्रभावना वहां पधारे सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए होगी। उसके लाभार्थी श्रीमान सा रनित कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा कोठारी परिवार होंगे। और अन्य कहीं
दिल लुभाने वाली वहाँ कार्यक्रम होंगे। आप सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने सामूहिक जन्मोत्सव तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर द्वारा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मंजुनाथ नगर में श्री सकल जैन समाज द्वारा यह एक सकल जैन समाज का सामूहिक जन्मोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया। तो सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंजुनाथ नगर सकल जैन समाज के जो भी अध्यक्ष, मंत्री या पदाधिकारीगण हैं कि आपने तेरापंथ योग परिषद को इस कार्य हेतु याद किया। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद है। अब हम इस विधि का शुभारंभ पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे। तो सभी से निवेदन, दोनों आंख कोमलता से बंद, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणं। ऐसो पंचनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। हमने पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करते हुए इस विधि का शुभारंभ किया है। जैसे कि आप देख रहे हो, यूजुअली हम बर्थडे पार्टी अगर मनाते हैं तो केक वगैरह रहता है, बलून की सजावट रहती है, लेकिन आज जो यह जैन संस्कार विधि से हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो यह आडंबर युक्त जन्म दिवस हम यहाँ पर मनाएंगे बहुत ही सीमित सामग्री में, जो कि आपके घर में नित्य प्रतिदिन काम आने वाली यह सामग्री है। तो आप देख रहे हैं, हमने एक बाजोट लिया है, उसके ऊपर हमने लाल वस्त्र का बिछोना करके उसके ऊपर स्वस्तिक का अंकन किया है, और स्वस्तिक का अंकन हमने अक्षत से किया है, जो कि हम प्रतिदिन अपने घर में यूज करते हैं। चावल से हमने यहाँ पर स्वस्तिक बनाया है और उसको यहाँ पर हमने चारों दिशाओं में फैलाया है, और बीचों बीच यहाँ पर 4 बिंदुओं का अंकन है, जो कि ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र का प्रतीक है। और साथ ही साथ हमने जल कलश का उपयोग किया है। तो जल कलश में भी हमने यह सावधानी रखते हैं कि जो उपवास में काम आता है सचित जल, तो उसका हम यहाँ पर प्रयोग किया है, ताकि इसमें कोई भी जीव उत्पन्न ना हो सके। और साथ ही साथ कलश के ऊपर हमने एक घट का प्रयोग किया, यानी सूखा नारियल गोला जिसको हम बोलते हैं, वो भी अचित है। तो इसमें और इसको हमने सजाया हुआ है, आप अगर सजा सकते हो ठीक है, नहीं तो ऐसे रख भी सकते हो, बट यहाँ पर अचित गोला का हमने प्रयोग किया है। और साथ ही साथ एक आरती की थाली सजाई है, जिसमें हमने अरहम का अंकन किया है। तो अरहम अपने आप में एक बीज मंत्र है, तो उसका हमने यहाँ पर अंकन किया है इस आरती की थाली में। और साथ ही साथ गुड़, मौली और कुमकुम, इन पदार्थ से हम इस विधि को यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो हमने पहले ही बिछोना करके स्वस्तिक यहाँ पर बनाया आप सबके सामने। तो आगे का जो विधि है, जिनका भी जन्मदिन है उनका हम पहले तिलक से वर्धापन करेंगे। तो मेरा निवेदन रणित जी से तिलक वर्धापन है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरमोगणी मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमने मंगल मंत्रोच्चार से तिलक का वर्धापन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे विधि को। जैसे कि आप देख रहे हैं,
जहाँ पे भी हम कोई भी जैन संस्कार विधि से कार्यक्रम संपादित करते हैं, आवाज आ रही है ना? तो जहाँ पर भी हम जैन संस्कार विधि से कोई भी कार्यक्रम संपादित करते हैं, वहां पर मंगल भावना यंत्र, जो कि एक निर्दिष्ट यंत्र है, उस मंगल भावना यंत्र की हम स्थापना करके हम उस विधि को, जो भी मंगल मंत्र है उनका उच्चारण करते हैं। कि आप देख रहे हैं कि यह मंगल भावना यंत्र है, एक फूल की पंखुड़ी के आकार में बना हुआ यंत्र है। तो बीचों बीच में अरहम का अंकन है। अरहम अपने आप में एक बीज मंत्र है, तो उसका यहाँ पर समावेश किया है। और उसके बाहरी प्रकोष्ठ में 9 छोटी छोटी फूलों की पंखुड़ी है। उसमें जो अपने पंच परमेश्वरी भगवान के जो बीजाक्षर है, असी आऊसा, अरहंताणम का अ, सिद्धाणम का स, ऐसे असी आऊसा और ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र, तो इस प्रकार कुल 9 बीजाक्षरों का यहाँ पर समावेश किया है। और उसके बाहरी प्रकोष्ठ में 9 गुणों का वर्णन है। जो जैन दर्शन में जो 9 विशिष्ट गुण हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया है फूल की पंखुड़ी के आकार में। तो उसमें पहला गुण है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ, उनका ज्ञान निरावरण, लोकालोक, प्रकाशक, विशुद्ध केवल ज्ञान के प्रकाशा, तो उनको यहाँ पर वर्णन किया है। और दूसरा है भव्य ज्ञान, जो गौतम गंधर का भव्य ज्ञान। और तीसरा है अनासक्ति, भरत चक्रवर्ती जो कि अनासक्त थे, सर्व प्रसिद्ध थे, वो चक्रवर्ती थे। और चौथा है शक्ति, तो जैन दर्शन में अगर शक्ति का नाम आता है तो उसमें है बाहुबली, बाहुबली के समक्ष और किसी की भी शक्ति न थी। और पांचवा है निर्मल बुद्धि, अभय कुमार जैसी निर्मल बुद्धि, वो भी एक बहुत बड़ा गुण है। और छठा गुण है रिद्धि सिद्धि, तो ढन्ना अणगार, तो उसकी रिद्धि, उनकी रिद्धि सिद्धि भी प्रथम कोटि की मानी जाती है। और सातवां है शील, तो शील में यहाँ पर वर्णन आता है सुदर्शन शील का, तो उसका यहाँ पर वर्णन है। और आठवां है सौभाग्य, तो राजगृह के धनादत्त के पुत्र कृत पुण्य, तो उनका सौभाग्य बहुत अटूट था। और 9वां गुण है सुख श्री, यानी पहले तीर्थंकर भगवान के माता मरुदेवा का, कि उनका इस अवसर पीढ़ी काल में इतना सौभाग्यशाली और उनका इतना सुख था कि हाथी के ओहदे पर बैठे हुए उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। बेटे से पहले ही माँ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनका गुणों का भी यहाँ वर्णन आता है। तो इस प्रकार 9 गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके बाहरी प्रकोष्ठ में जो 9 मंगल भावना है, उनके बीजाक्षर है। और अंतिम प्रकोष्ठ में 9 मंगल भावना है, जो हम इस विधि में आगे दोहराएंगे। तो इन 5 बीजाक्षरों से इस पूरे यंत्र को सजाया गया है। और इसको कवच के रूप में, जो लोगस की 4 पाटी है, उसको इस कवच के रूप में एक कवच का रूप दिया है। तिथैरामे पश्यन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन्तु सिद्धा सिद्धिम ममत्सु। इन 4 पाटियों से इस यंत्र को कवच के रूप में सुसज्जित किया है। तो हम इस यंत्र की यहाँ पर स्थापना करेंगे। जिनका भी जन्मदिन है वो इस यंत्र को हाथ लगाएंगे, फिर हम इसकी यहाँ पर स्थापना करेंगे। पहले इसका वर्धापन करेंगे, तिलक से हम इसका वर्धापन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अरहद्भ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं आचार्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं उपाध्यायभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। एषः पंच नमस्कार सर्वपापक्षयं कर मंगलानं च सर्वस्वं प्रथमं भवति मंगलम्। प्रथमं भवति मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमं सन्तिं जसधम्मे सयामणो जसधम्मे सयामणो।
धर्मस्य शरणम् अग्रहम् सर्वदा सुखदं वरम् धर्मास्त्र पिता माता भ्राता समृद्धिदायक भ्राता समृद्धिदायक। तो मंगल मंत्रोच्चार से हमने मंगल भावना यंत्र की यहाँ पर स्थापना की है। अब मेरा निवेदन रणीत जी से मंगल भावना के उच्चारण के लिए पहले हम बोलेंगे, फिर आप सबको उसका उच्चारण करना है। ये मंगल भावना जो मैं उच्चारण करने जा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत ही मंगल भावना है। इससे हम यह प्रतीत होता है कि हमारा भी मंगल हो और हमारे साथ रहने वाला सभी लोगों का मंगल हो। उसी मंगल भावना से इस मंगल भावना का उच्चारण करते हैं। तो पहले हम करेंगे, बाद में आपको सामूहिक रूप से करना है। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। यहाँ श्री का मतलब है लक्ष्मी। तो इसके अंदर हमने यह संकल्प लिया है कि मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। आपको भी उच्चारण करना है, मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। तो री- लक्ष्मी सभी के जीवन में दो प्रकार की होती है। एक भौतिक लक्ष्मी जो हम अपने सुख सुविधा के लिए अर्जित करते हैं, और एक होती है आध्यात्मिक लक्ष्मी जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए काम आए। तो हमारे जीवन में दोनों प्रकार की लक्ष्मी बनी रहे, भौतिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्मी। यही हमने इस मंगल भावना द्वारा आपके प्रति मंगल भावना पाई है। री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। री माने लज्जा, मैं लज्जा संपन्न बनूं। मैं लज्जा संपन्न बनूं। दी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य संपन्न बनूं। मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं शक्ति संपन्न बनूं। मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति संपन्न बनूं। मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम। मैं आनंद संपन्न बनूं। मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम। मैं आलोक संपन्न बनूं। मैं आलोक संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। ये जो 9 मंगल भावना हमने एक दूसरों के प्रति पाई है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आभा मंडल होता है, हमारे आसपास का जो, वो हमको हमेशा मंगल करने के लिए प्रेरित करता है। विधि की अगली कड़ी में जो 4 लोगस की पार्टी है उसका हम उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको भी बोलना है। तिष्ठय रामे पश्यन्तु, तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, मुझे आरोग्य बोधि का लाभ दे। मुझे आरोग्य बोधि का लाभ दे। समाधि वरम उत्तमम दिंतु, समाधि वरम उत्तमम दिंतु, मुझे समाधि का उत्तम वर दे। मुझे समाधि का उत्तम वर दे। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि का वरदान दे। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि का वरदान दे। तो हमने 9 मंगल भावनाओं का यहाँ पर उच्चारण किया। आगे जो मंगल मंत्रोच्चार है उसका हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, जो धर्म दिवस संबंधित यह मंगल मंत्रोच्चार है। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुवाटका मुनिवरा,
रत्नत्रयात्मिका पञ्चेत परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नाणेनं दंसनेनं च चरितेन तहेव या हन्त्ये मुद्ये वर्धमानो भवाहिय वर्धमानो भवाहिय नमि उण असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धाय रिये उवज्जाए सप्प साहूय सप्प साहूय। तो हमने ये जो मंगल मंत्रोच्चार यहाँ पर इसका उच्चारण किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो 24 तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति है उसका हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। जिनको भी शुद्ध लोगस का पाठ आता हो वो साथ में उच्चारण कर सकते हैं। दोनों आंखें कोमलता से बंद। लोढ़सोज्जोय करे धम्मतिथये जिने अरहन्ते कृतैसं चौबीसं केवली उसलमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौवपहं सुवासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सभासुपूज्यं च विमलमनन्तं च गिणं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्तुं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसूयं नमियं च वन्दामि विठ्ठलेमि पासन्तवर्धमानं च एवं मया विदुआ व्यूयरणापहीनजन्मना चौबीसं वीरवरा तिथ्यया मे पश्यन्तु तिथ्यवन्द्यमयं ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगितावं समाहिवर्मुत्तमं तिन्तु चन्देषु हिमलया ऐचेषु अयं पयासरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तो हमने 24 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर स्तुति की। अब हम विधि को आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो, सबके जीवन में ग्रहों का प्रभाव तो रहता ही रहता है। तो हमारी इतनी क्षमता तो नहीं कि हम उन 9 ग्रह भगवान को यहाँ पर आह्वान करें और उनका यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ करें। तो हम इस मंगल मंत्र के द्वारा जहाँ पर भी वो 9 ग्रह भगवान विराज रहे उन 9 ग्रह भगवान से हम निवेदन करेंगे कि जिनका भी जन्म दिवस हो उनके जीवन में 9 ग्रहों का सुख बना रहे, आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा ना हो। यह इस मंगल मंत्र द्वारा हम भावना भाएंगे। पहले हम उच्चारण करेंगे 2 बार, फिर आपसे भी उच्चारण कराएंगे। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहित खेट जिनपति पुरतो वसिष्ठन्तु। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहित खेट जिनपति पुरतो वसिष्ठन्तु। आप सब बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहित खेट जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु। तो हम 9 ग्रह भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदाः शिव स्वाहा। तो
तो हमने नवग्रह भगवान से यही प्रार्थना की है कि आपके जीवन में कोई भी धन धान्य की कमी ना हो, आपका जय विजय चारों ओर लहराता रहे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बनी रहे, आपको कभी भी धैर्य का परिचय न देना पड़े, आपकी कीर्ति चारों ओर यशो गाथा गाए, आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे, आप हमेशा तुष्ट पुष्ट रहे, आपकी बुद्धि उत्तरोत्तर विकास करे, आपके जीवन में दोनों प्रकार की लक्ष्मी उत्तरोत्तर विकास करे और आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। यही हमने इस मंगल मंत्र द्वारा भावना बढ़ाई है। अब विधि का जो अंतिम मंगल मंत्र है उसका हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है, जैन दर्शन में वर्तमान में 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति होती है और उन्हीं 24 तीर्थंकर भगवान में एक ऐसे विशिष्ट तीर्थंकर हुए, उनका नाम गोत्र इतना पुण्यशाली था कि उनका 108 प्रकार के नाम है और वो है अपने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान। तो उन्हीं 108 नाम में से एक नाम आता है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। तो उस चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का यह श्लोक और मंत्र है, उसका हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणे पार्श्वनाथाय। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणे पार्श्वनाथाय। अब सबको उच्चारण करना है। ओम नमः पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणे पार्श्वनाथाय। ओम ह्रीं चिंतामणे पार्श्वनाथाय। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। तो इस प्रकार हमने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान एवं उनके जो अधिष्ठायक देवी देवता है उनका हम यहाँ पर स्मरण किया है। तो आपके जीवन में चिंता मुक्त रहे, यही हम इस मंगल मंत्र द्वारा हमने भावना पाई है। अब सब मिलकर जिनका भी जन्म दिवस है उनको हम, जैसे कि आप सब विश करते हैं ना हैप्पी बर्थडे, तो जैन विधि से कैसे हम विश करते हैं उसका एक वर्ड है, हम बोलेंगे, फिर आपको भी 3 बार सबको बोलना है। आपका जन्म दिवस मंगलमय हो। 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 तो हमने इस प्रकार जिनका जन्म दिवस है उनको हमने विश की है। अब जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो संकल्प है उन संकल्पों को आपको स्वीकार करना है। तो मैं उच्चारण करूंगा, आपको भी करना है। हम अच्छे संस्कारों का जीवन जिएंगे। हम देव गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा पुष्ट रखेंगे। हम अंडा मांस मछली व शराब का सेवन नहीं करेंगे। हम विनम्रता व सहनशीलता के गुणों का विकास करेंगे। हम प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार 5 संकल्प हमने करवाए हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ यहाँ पर मुनीश्री जी विराजमान हैं। तो आप जिनका भी जन्म दिवस है अगले 1 साल के लिए आप कोई भी त्याग या संकल्प स्वीकार सकते हैं। रोज माला फेरना है या फिर कोई भी एक चीज का त्याग आप मुनीश्री के द्वारा आप संकल्प या त्याग कर सकते हैं अगले 1 साल के लिए। अब हम इस विधि को संपन्नता की ओर लेकर जा रहे हैं। तो इस विधि में जो आशीर्वाद स्वरूप जो मंत्र है उसका हम सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं। आशीर्वाद तो आपको गुरुवर से ले सकते हैं आप इस विधि के पश्चात। तो ये जो आशीर्वाद स्वरूप जो मंत्र है उसका हम यहाँ पर सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, हम कोई आशीर्वाद प्रदान नहीं करें। आशीर्वाद तो आप मुनीश्री से ले सकते हैं। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम् श्रीं वर्धताम् कुल गोत्रे चाभिवर्धताम्
स्वस्ति भद्रम चास्तु, स्वस्ति भद्रम चास्तु। तो इस आशीर्वाद मंत्र में यही आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आप हमेशा तुष्ट पुष्ट रहे, आपकी वृद्धि उत्तरोत्तर होती रहे, आप कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े, आपके जीवन में कोई भी विघ्न बाधा ना हो, आपका आयुष्य उत्तरोत्तर आगे बढ़े, आपके जीवन में कोई भी रोग शोक ना हो, आपके कर्मों का क्षय हो, आपकी जो भी इष्ट या पूर्वज की जो संपत्ति है वो आपको प्राप्त हो, आपके पापों का क्षय हो और आपके पुण्य में उत्तरोत्तर विकास हो, आप अपने कुल एवं गोत्र का नाम उत्तरोत्तर विकास करते हो, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, यही मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। और विधि को हम मंगल पाठ से संपन्न करते हैं, तो हम गुरुवार से मंगल पाठ श्रवण करेंगे। तो एक बार सभी उससे पूर्व मेरा निवेदन सकल संघ से अगर कोई भावना व्यक्त करना चाहे मंगल पाठ करेंगे। आज बड़े ही हर्षोल्लास भरे वातावरण में तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर द्वारा सामूहिक जन्मोत्सव जैन संस्कार विधि द्वारा सामूहिक जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में। मैं तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर का बहुत बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ, सरल शब्दों में कहूँ तो आप जिन शासन के सच्चे सिपाही हैं कि आज भी जब पूरी दुनिया पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में लगी हुई है, आप जैन धर्म जैन सिद्धांतों को की अमर ध्वजा लहराने में जुटे हैं। आप हमेशा संघ सेवा और समाज की सेवा के कार्यों में तत्पर रहे, यही मंगल कामना करते हैं और आपका युवक परिषद दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे, यही श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर की हार्दिक हार्दिक कामना है। और आप अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, आपका बहुत ही टाइट शेड्यूल था और उसके बावजूद आप श्री सकल जैन संघ की विनती स्वीकार कर यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह जब भी हमारे श्री सकल जैन संघ को आपकी जरूरत पड़ेगी, हम अवश्य आपको याद करेंगे और आप हमारे इस छोटा सा हो लेकिन हम जिन शासन के कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे, इसीलिए आपका यही साथ हमें मिलता रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। मैं अभी श्री सकल जैन गुरुदेव के मामले के पहले मैं श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर के सभी सदस्यों को आग्रह करता हूँ कि आगे पधारे और तेरापंथ युवक परिषद जिन्होंने आज आडंबर रहित जन्म महोत्सव कैसे मनाते हैं ये हमें सिखाया है। आप श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर के सभी सदस्य आगे पधारे और तेरापंथ युवक परिषद का बहुमान करें। श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर, माफ कीजिएगा, ये बहुमान तो सिर्फ एक व्यवस्था रखी गई है ताकि आप अन्य कई श्रावक श्राविकाओं के प्रेरणा स्रोत बने। मैं चाहता हूँ सर्वत निवेदन कि आप आगे पधारे और संघ का बहुमान स्वीकार करें। कमलेश जी सर जो तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर के अध्यक्ष हैं, वे और उनकी टीम सभी आगे पधारे और संघ का बहुमान अवश्य स्वीकार करें। जैसे कि आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर द्वारा जैन संस्कार से सभी मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में, चाहे वो नामकरण से लेकर अंतिम संस्कार तक, सभी कार्यक्रम जैन संस्कार विधि से संपादित होते हैं। तो आपके घर में कभी भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, नामकरण हो, जन्म दिवस हो, शादी की वर्षगांठ हो, घर का गृह प्रवेश हो, दुकान की ओपनिंग प्रतिष्ठान शुभारंभ हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, आप जैन संस्कार विधि से संपर्क कर सकते हैं। तो आप कभी भी तेरापंथ युवक परिषद राजाजी नगर को याद कर सकते हैं। हम हमेशा तत्पर रहेंगे उस विधि को संपन्न करने में, इसी आशा के साथ। जैसे कि अंकित जी ने फरमाया कि आज हमारी इससे पूर्व एक कार्यशाला भवन में थी, हमने जैन संस्कार विधि से कैसे मनाए दीपावली पूजन, तो उसकी एक कार्यशाला हमारे भवन में आयोजित थी श्रावक समाज के समक्ष। तो मेरा निवेदन है, अगर आप भी करना चाहे जैन संस्कार विधि से कैसे मनाए दीपावली पर, तो उसकी एक कार्यशाला भी आप आयोजन कर सकते हो।
चाहे वो शाम को रात में 8 बजे के बाद या फिर शनिवार रविवार जो भी है, यानी दिवाली के पहले आप कभी भी अगर रखना चाहें तो उसकी एक दीपावली पूजन कैसे मनाए जैन संस्कार विधि से, तो ये एक विधि है, इसको भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। मेरापन युवक परिषद राजाजीनगर की इस टीम में जो एक मुख्य संस्कारक की भूमिका निभाते हैं, ऐसे श्रीमान सर रणीत जी कोठारी जो हमारे सकल जैन संघ के भी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। ये उनकी भावना थी कि हम गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में एक बार जैन संस्कार विधि का प्रचार प्रसार करें। आपका रणीत जी सा कोठारी का विशेषकर धन्यवाद। आप संघ समाज के कार्यों में ऐसे ही जुटे रहे, यही मंगल कामना करते हैं। और जिन विशिष्ट महानुभाव का अक्टूबर महीने में जन्मदिन है, उनका भी बहुमान संघ की भावना है कि हम उनका भी बहुमान करें। जिन का जन्मदिन यहाँ हमने जैन संस्कार विधि द्वारा मनाया, उन सभी महानुभावों से निवेदन कि आगे पधारे और संघ का बहुमान स्वीकार करें। इसके पश्चात गुरुदेव के मुखारविंदों से मंगल प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात ऊपर चौके में अल्पार की व्यवस्था सभी महानुभावों के लिए रखी गई है। सभी से निवेदन, आप अल्पार अवश्य लेकर पधारें। और मेरापन युवक परिषद राजाजीनगर से भी निवेदन, आप ये अल्पार अवश्य लेकर पधारें। धन्यवाद। और क्यों मैंने तो बदल नहीं इधर आओ सर। अच्छा